जी वेलकम बैक। अभी तक हमने दो प्रॉब्लम्स को देखा है। अब इसमें देखें आप, तीसरी प्रॉब्लम्स है कि आउटडेटेड करिकुला। आउटडेटेड का मतलब है कि पाकिस्तान में जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है वो आउटडेटेड होता है, उसको अपडेट नहीं किया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप देखें, जो मैट्रिक में आपने पढ़ी होंगी किताबें इंग्लिश की, इंग्लिश उर्दू, वही हमने भी पढ़ी हैं। जब हम पढ़ते थे तो भी यही थी बुक्स। मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में जो किताबें आप पढ़ के आए हैं हमने भी वही पढ़ी हैं। इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी वही किताबें पढ़ी हैं। तो पाकिस्तान में जो करिकुला है वो आउटडेटेड है, चेंज नहीं किया जाता है, अपडेट नहीं किया जाता है उसको। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। प्रोफेशनली टीचर्स की डेवलपमेंट नहीं की जाती है। ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर क्वालिटी परफॉर्मेंस। ट्रेनिंग नहीं दी जाती है टीचर्स को। टीचिंग इज अ चैलेंज जॉब, चैलेंजिंग जॉब, बहुत है, एक चैलेंजिंग जॉब है टीचिंग। There is lack of training opportunities for teachers in Pakistan. पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Although there are various teacher training institutes in country, these institutes are either not well resourced or being poor run due to lack of fund. अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है टीचर्स के लिए जो उनकी ट्रेनिंग का की अरेंजमेंट करें। ठीक है। देन लैक ऑफ क्वालिटी टीचर्स। टीचर्स क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। टीचर्स इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। जो टीचर होते हैं वो बैकबोन होते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए। क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन पाकिस्तान स्कूल इज लो लेवल। अब इस पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं जो आम तौर पे बने हुए होते हैं, आप देखें गली मोहल्लों में भी स्कूल होते हैं और गवर्नमेंट के भी स्कूल होते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल की हालत तो बहुत ख़राब होती है, लेकिन जो गली मोहल्ले के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, गली मोहल्लों के स्कूलों में वो भी आम खास टीचर्स होते हैं जो तवज्जो देते हैं, कभी नहीं देते। कभी वो स्कूल, कुछ स्कूल तो ऐसे ही बने हुए होते हैं और कुछ स्कूल अच्छे होते हैं। तो जो अच्छे स्कूल होते हैं उनकी फीस बहुत हाई होती है। यही वजह है, यही बात है कि डायरेक्शन सेम नहीं है। जो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल मिडिल क्लास के लिए बने हुए हैं। गली मोहल्ले के जो स्कूल आपको मैं बता रही हूँ, इनका मकसद होता है मिडिल क्लास को तालीम की सहूलियात फराहम करना। और कुछ जो स्कूल दूर जो बने हुए होते हैं बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस ने उनको किया हुआ होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फीसेस वगैरह होती हैं। तो मिडिल क्लास वो अफोर्ड नहीं कर सकती है। क्या होता है कि फिर वो स्कूल्स खास तौर पे अपर क्लास के लिए बनाए जाते हैं। तो दोनों के जो स्टूडेंट्स होते हैं फिर उनके एटीट्यूड में बहुत फर्क होता है और दोनों स्कूल्स की परफॉर्मेंस भी अलग अलग होती है। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को रिपोर्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स एंड इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स इज ऑफ लो क्वालिटी। बहुत ज़्यादा लो है क्वालिटी। सिचुएशन इज
Grim were in remote parts of Punjab, Sindh, Balochistan, where even there are no teachers available. अब देखें, स्कूल है, टीचर नहीं है अवेलेबल, टीचर आते नहीं है या अवेलेबल ही नहीं है, बताएं। स्कूल में तो ये आपने देखा ही होगा, जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं वो किस तरह से, अगर कोई गवर्नमेंट में पढ़ के आया है तो उसको भी ये पता होगा कि गवर्नमेंट के टीचर्स जो है वो स्कूल्स में आते नहीं हैं, आते हैं तो वो पढ़ाते सही नहीं है। Research has found that teachers do not use new methods, strategies. टीचर जो टीचर होते हैं न्यू मेथड्स यूज नहीं करते, वही आउटडेटेड मेथड यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स डोंट नो about lesson planning, which renders them incapable of dealing with various problems in the process of teaching and learning. लेसन प्लानिंग को फॉलो नहीं करते हैं। अब ये इस पैराग्राफ में इसी तरह से बताया हुआ है कि लाइब्रेरीज नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, तो रीडिंग की हैबिट्स नहीं है स्टूडेंट्स में, और इसके बाद भी यही कुछ मसाइल बताए हुए हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी आर्टिकल, आप इसमें देखिएगा कि एजुकेशन के और क्या क्या मसले हैं। तो पुअर सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स, पुअर सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड यानी कि the role of supervision is to explore weaknesses or faults of teachers and showing a harsh treatment and form of transfers to remote areas or even termination from services. अच्छा, सुपरविजन अच्छी होगी तो टीचर्स की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी होगी। सुपरविजन अच्छी नहीं होती है तो टीचर्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है, इफेक्टिव नहीं होती है। टीचर्स बिल्कुल एमलेस हो जाते हैं और उनको अकाउंटेबिलिटी का कोई डर नहीं होता है। तो देयर इज नॉट लैक any lack of supervisory activities in schools, but the process of supervision itself doesn't bring any positive results for teachers and students. सुपरविजन होनी चाहिए पॉजिटिव प्रोग्रेस के साथ। जो सुपरविजन का मतलब है निगरानी करना, देखना कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ा रहे हैं, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, अ, उससे कितना फायदा हासिल हो रहा है, इन सिंपल इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। उसके बाद आप देखें education system in Pakistan is not free from external internal influences. पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है वो अंदरूनी बाहरी अंदरूनी बैरूनी निज़ाम के तसल्लुत से आज़ाद नहीं है। Externally, system has been made hostage to political interferences internally, bureaucratic manipulations. बाहर से जो इन्फ्लुएंस होते हैं इसमें पॉलिटिकल के इन्फ्लुएंस होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं, स्टूडेंट्स भी ताल्लुक़ रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, और इंटरनली ब्यूरोक्रेटिक मैनिपुलेशन का हुआ है। तो इंटरनली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही होती है, ग्रेटर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ये मसले होते हैं तालीमी निज़ाम में भी। अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, ट्रांसफ़र में फेवरेटिज्म की जाती है, और मेरिट से ज़्यादा जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोटा वगैरह, तो उनको भी देखा जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अफेक्टेड है। लेक ऑफ रिसोर्सेस, पाकिस्तान में रिसोर्सेज अच्छे नहीं है। पाकिस्तान को रिसोर्सेज का मसला तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान एक डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन होने की वजह से यहाँ पर जो फंड्स हैं उसका मसला तो कंटिन्यूस रहता ही है। तो यही वजह है कि अच्छी लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस, सहूलियात
और ये सब मैसर होना और हर एक को मैसर होना ये आसान नहीं है। Overcrowded classrooms, inadequate teachers, ill-equipped laboratories, यानी कि जिसमें जो है ना वो सहूलियात ना होना लेबोरेटरीज में। लेबोरेटरीज जो हैं जहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं उनको तमाम सहूलियात ना होना, टेक्नोलॉजी ना होना, ये सब मसले हैं। इवन आप सिंपल एक एग्जांपल है इसकी, यही देख लें कि जब मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वही कहते हैं कि हमारे पास अभी तक वो सहूलियात नहीं है कि हम जो है वो अपना असाइनमेंट वर्ड पे बना सकें। तो ये एग्जांपल है कि तमाम स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी तक भी इवन पहुंच गए तो उनके पास सहूलियात नहीं है ये सब चीज़ों की। तो बहुत सारी एफर्ट्स भी गवर्नमेंट ने की हैं, जैसे लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है वो भी आपने देखा होगा। ये प्रोग्राम इनिशिएट करना और बच्चों को फंड्स देना, ये कुछ गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स यहाँ पर हैं। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान a number of education policies were created. There has been lack of political will not part will on the part of successive government to implement the पॉलिसीज वाइकसली। पॉलिसीज बनती तो हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, यानी कि उन पे अमल दरामद नहीं होता है। अमल नहीं होता है तो वो फिर जो है ना पॉलिसीज बस सिर्फ ऐसे ही पेपर वर्क बन जाती हैं, कुछ खास उनका रिजल्ट नहीं आता है। देयर हैज बीन प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, lack of funds, gross inconsistency in successive planning on the part of various political regimes in Pakistan. फंड्स कम होना और करप्शन होना, ये सब मसले हैं। Moreover, in the overall policy formulation, teachers have been ignored. They are regarded as an important element which has helped to alienation between the teachers and system of education. Education के system में teachers की राय नहीं ली जाती। जो competent teachers हैं, professional हैं, उनकी राय भी होनी चाहिए, उनकी राय को भी अहमियत देनी चाहिए। ठीक है। लो बजटरी एजुकेशन, लो बजटरी एलोकेशन फॉर एजुकेशन। बजट में पाकिस्तान का जो बजट है उसमें पाकिस्तान का जो बजट है उसमें कोई अच्छी खासी एलोकेशन नहीं है एजुकेशन के लिए। बजटरी एलोकेशन अच्छी नहीं है। फाइनेंस इज कंसीडर्ड द इंजन फॉर ऑफ एनी सिस्टम। किसी भी सिस्टम का एक इंजन जो है वो फाइनेंस है। बिजनेस का सिस्टम हो या एजुकेशन का सिस्टम हो। Education system of Pakistan has been kept mainly due to scarce finance. Finance अच्छा नहीं है. Successive governments have been giving less than 2.5% budget to the education sector. गवर्नमेंट को कितना बजट दिया जाता है भाई? जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 2.5%। ठीक है, 2.5% बजट टू द एजुकेशन सेक्टर, not sufficient for growing educational needs of nation। जो एक अच्छा बजट नहीं है, एक अच्छी अमाउंट नहीं है, 2.5% of budget। In many of developing regional countries such as Sri Lanka, Bangladesh, budgetary allocation for education increased। बहुत सारे कंट्रीज में एलोकेशन को बढ़ाया गया है लेकिन पाकिस्तान में ये कम हो रहा है। According to International Crisis Group, Pakistan is amongst the 12 countries in the world that spend less than 2% of their GDP on education sector। पाकिस्तान उन 12 कंट्रीज के में से है जो 2% से भी कम स्पेंड करते हैं जीडीपी में। जीडीपी का 2% से भी कम स्पेंड करते हैं किस पर? एजुकेशन सेक्टर पर।
तो दिस इज वेरी मच लो, बहुत ही ज़्यादा कम है कि जीडीपी का 2% से भी कम अमाउंट स्पेंड करना education पर. With this insufficient budgetary allocation, the country is hardly going to meet the targets of universalization of primary education as a signatory to Dakar conferences. MDG goals by 2015 and onward. अब ये कॉन्फ्रेंस है, उसके कुछ टारगेट्स हैं, वो कंपनी जो है वो हमारा जो कंट्री है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है. अब उसके बाद करप्शन भी है, इसमें एक मसला देखें आप. Among other causes, corruption is the main contributing factor which has deeply affected the education system of Pakistan. जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है इसमें करप्शन को भी बहुत ही मसला है कि भाई करप्शन भी है इसमें. there's a weak system of check and balance. वही आ गया कि चेक और बैलेंस नहीं है, फंड्स किस तरह यूज हो रहे हैं, और फंड्स के अलावा कुछ जो प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, एलोकेशन ऑफ फंड्स है, डिसीजन मेकिंग है, इसमें क्या क्या ऐसी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है. According to Transparency International, Pakistan is included in the list of most corrupt countries in the world. अब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी एक जो है ना वो है, इदारा है, तो उनके मुताबिक पाकिस्तान मोस्ट करप्ट कंट्रीज में है ड्यू टू लो सैलरीज. टीचर्स इन सर्च ऑफ डिसेंट लाइफ स्टैंडर्ड to keep their body and sound together attempt to unfair means in the examination matters relating to certificate degrees and so on. अच्छा, तो इसमें यही बताया हुआ है कि अपने लाइफ स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए करप्शन की तरफ लोग चले जाते हैं. ठीक है, तो उसके बाद इसका कंक्लूजन है. कंक्लूजन में तमाम मसाइल का कंक्लूड किया हुआ है इन्होंने. अच्छा, अब आप जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं वो ये बताएं कि कुछ पूछना है उनको पेपर से रिलेटेड. अगर कोई मसला है तो वो पूछिए, बताइए. जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनको किसी भी टॉपिक में कोई मसला है तो वो बताइए, पूछिए. हेलो जी, देयर आर 12 पार्टिसिपेंट्स. इज देयर एनी प्रॉब्लम? आपको कुछ पूछना है? मैम सबको सब आता है. मैम कोई मसला नहीं है. सबको सब आता है? अच्छा, ओ यू आर वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पर तकरीबन 12 स्टूडेंट्स हैं. चले वही देखते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस पे कैसी है पेपर्स में. तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो अभी पूछ लें, उसके बाद तो फ्राइडे के दिन आपका पेपर है. अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लें अभी. मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे आपके सीआर को, तो उन पे तवज्जो दीजिएगा. उनको अच्छे तरीके से रीड करके आइएगा, और आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए. ठीक है ना? आपको पेपर इंग्लिश में देना है, तो आपको आना चाहिए कि आपको ड्राफ्टिंग किस तरह करनी है, यानी आपको लिखना किस तरह है, ये आपको आना चाहिए. ठीक है. पिछले भी हफ्ते जब आपके सीआर से बात हुई थी, 7 अप्रैल की बात है, तो उसमें मैंने इनको बताया था कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का एक आर्टिकल भी दिया था. उसमें क्रिटिकल इश्यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गए हैं पेज नंबर 258 से, तो उस पर आप तवज्जो दीजिएगा ख़ास तौर पे. ठीक है. देन प्राइस सपोर्ट पॉलिसी ऑफ वीट, जो आपको आर्टिकल दिया था मैंने प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का वीट का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान,
एंड मिनरल्स ऑफ पाकिस्तान, मिनरल्स का भी आर्टिकल दिया था, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। उसके अलावा अभी मैंने पॉवर्टी एलिविएशन का आपको बताया, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉवर्टी एलिविएशन की क्या क्या जो है ना वो हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब यहाँ पर आपके जो टॉपिक कुछ रहते हैं ना, वो हैं, एक मिनट में आपकी कोर्स आउटलाइन को खोल के आपको बता रही हूँ। आज आपका सेशन तीसरा भी हुआ है। अगली दफ़ा तो आपके 2 सेशन ही होंगे और एक 10 मिनट का और सेशन हो जाएगा, बिकॉज 90 मिनट्स का जो है ना वो टारगेट है। 90 मिनट्स करनी है क्लास रमज़ान में, तो 90 मिनट्स हो जाएंगे आपके। 2 सेशन 40 मिनट्स के होंगे, एक सेशन 10 मिनट का होगा। तो आज जो ये सेशन आपका लंबा हो रहा है बिकॉज आपका एक प्रीवियस सेशन पेंडिंग में था, तो उसको कवर कर लिया है मैंने, ठीक है। देखें अब आपको जो पढ़ाया था मैंने, उसमें आपको बता रही हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड वीक में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ा था। उसमें मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ था, डेवलपमेंट था, सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट था, और एक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर इश्यूज थे। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है एग्रीकल्चर इश्यूज का, उसमें फूड सिक्योरिटी पढ़ाया था आपको, और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी था, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और मैम अगर वाटर आप मैनेजमेंट। सामने स्क्रीन शेयरिंग पे लगा दें तो। जी, हेलो, स्क्रीन शेयर पे लगा दूं? अच्छा, ये कह रहे हैं आप, एक मिनट वेट कीजिएगा।